हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। और फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वो लाइनर है, आइए। क्वेश्चन नंबर 149 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 150 से शुरू करते हैं। आज इम्पॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा। पूरे फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो है, पूरा देखिएगा, ठीक है। मजा आने वाला है। कह रहा है कि ग्रीक ट्रेजिडी वर परफॉर्म बिफोर डायनोसस आर अपोलोस आफ्टर। तो ध्यान रखिएगा, डायनोसस के पहले और अपोलोस के बाद। तो सबसे पहले ग्रीक ट्रेजिडी की हम बात करते हैं, तो ड्रामा होता है। और डायनोसस कौन है, तो इसको बता देते हैं, फल और वनस्पति की देवता है ग्रीक मिथोलॉजी में। फिर से सुन लीजिए, यानी ग्रीक मिथोलॉजी में डायनोसस जो है फल और वनस्पति के देवता हैं। बात करते हैं अगर अपोलोस का, तो अपोलो जो है सूर्य, प्रकाश, संगीत, भविष्यवाणी, चिकित्सा, कला के देवता हैं अपोलो, ठीक है। ये लोग जो ग्रीक मिथोलॉजी उसमें से प्रमुख देवताओं में से एक हैं। एक तो अपोलो और दूसरा डायनोसस, ठीक है। बढ़ते आगे। कोरस वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीक ड्रामा। जो कोरस होता है ना, कि ग्रीक ड्रामा का एक हिस्सा होता था, ये भी ध्यान रखिए। सोलिलोकीज आर पर्सनल साइकोलॉजिकल रिविलेशन कैरेक्टर्स। ये रिविलेशन है, एक्चुअली ये अपने साइकोलॉजिकल जो मन में बातें चल रही है ना, उसको हम प्रकट करते हैं बिना किसी को बताए। कोई सुनने वाला ना हो, बस हम दिल की बात अपने मुंह से कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दैट इज कॉल्ड सोलिलोकी, ठीक है। हम खुद से बात करते हैं, वो सोलिलोकी होता है। क्राइसिस इज द नेचुरल आउटकम ऑफ व्हाट वाज हैपेंड बिफोर। यानी जो कुछ भी हुआ रहता है, जो कुछ भी घटनाएं घटी रहती हैं, उसके बाद जो आउटकम आता है वो क्राइसिस कहलाता है। अगर क्राइसिस को हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो संकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकट। आयरनी इज बेसिकली 3 टाइप्स। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स है। एक तो स्ट्रक्चरल है, एक सिचुएशनल है, और एक वर्बल आयरनी होता है। आयरनी के 3 टाइप्स। अरिस्टोफेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। अरिस्टोफेंस एक ग्रीक प्लेराइट है, यानी ड्रामाटिस्ट हैं ग्रीक के। अरिस्टोफेंस कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, वो भी ग्रीक कॉमेडी। किस कॉमेडी को? ग्रीक कॉमेडी के मास्टर कहे जाते हैं। ये देखिए, सॉरी, मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी कहलाते हैं। इनका जन्म की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 445 BC, यानी 445 BC में बॉर्न हुए थे। आगे बढ़ते हैं। द 3 ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस। तो हम अभी कॉमेडी की बात कर रहे थे, अब ट्रेजेडियंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन है? तो एक हैं सोफोकल्स, एक हैं एसिलस, एक है यूरोपीडस। फिर से सुन लीजिए, सोफोकल्स, एसिलस एंड यूरोपीडस ट्रेजेडियंस हैं। कहाँ के? ग्रीक के। ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं। कॉमेडियंस कौन थे? अरिस्टोफेंस। सीनिका वाज अ मास्टर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। अच्छा, इसमें सीनिका जो है एक रिवेंज ट्रेजेडी के क्या है? मास्टर हैं। और कॉमेडी के मास्टर अरिस्टोफेंस। तो सीनिका की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सीनिका स्पेन में पैदा हुए थे। कहाँ? स्पेन में। कब? नहीं पता। डायड हुए हैं 65 AD में, आफ्टर डोमिनी AD में पैदा हुए हैं, वो भी रोम इटली में। सॉरी, इनका डेथ जो होता है और 65 AD और रोम इटली में इनका डेथ होता है, सीनेका का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन और आपके समक्ष। डायनोसुल वाज ए गॉड ऑफ फर्टिलिटी। एक तो अभी हम बात कर रहे थे डायनोसस का, ठीक है, जो फल वनस्पति के देवता थे। और डायनोसुल जो है फ्रेंड्स, वो फर्टिलिटी, प्रोडक्शन, उत्पादन, फर्टिलिटी के गॉड कहे जाते हैं, ठीक है। हम बात ग्रीक मिथोलॉजी की कर रहे हैं। ट्रेगिक एक्टर्स वेयर हाई हेडेड शूज नन बस्किन। कह रहा है जो हाई हेडेड शूज पहनते थे ट्रेगिक एक्टर्स, उसे एक शब्द में बस्किन्स कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इन ग्रीक ट्रेजेडीज कैरेक्टर इज डेस्टिनी। ग्रीक ट्रेजेडी में कैरेक्टर जो होता है वो डेस्टिनी होता है। बेकन इज इन्वर्टर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। तो कह रहा है कि किसके इन्वर्टर थे? डिडक्टिव लॉजिक के इन्वर्टर थे, यानी चेंज करने वाले इन्वर्टर थे डिडक्टिव लॉजिक के बेकन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड
हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने बोला? डिक्वेंसी ने बोला है। किसने बोला है? डिक्वेंसी ने बोला है वर्ड्सवर्थ को। ठीक। वर्ड एसे, एसे का मतलब होता है एन अटेम्प्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एसे का मतलब। हाँ, फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात करते हैं तो बेकन, और फादर ऑफ इंग्लिश नहीं, फादर ऑफ एसे की बात करते हैं तो मोंटेग्न। इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स वेयर फर्स्ट यूज्ड इन एसे ऑफ एडिसन एंड स्टील, तो आपको पता है रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन के एसेज में इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स के यूज किए गए थे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। बर्ड ऑन एवन शेक्सपियर को बोला जाता है। बर्ड ऑफ ट्विंकहम एसिलस को बोला जाता है। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी जो ट्रेजेडियंस की बात हम कर रहे थे एसिलस को बोला जाता है। फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी एसिलस को बोला जाता है। फादर ऑफ कॉमेडी अरिस्टोफेंस को बोला जाता है। फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी एडगर एलन पो को बोला जाता है। ऑस्कर वाइल्ड वाज सपोर्टर ऑफ आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, और आर्ट कला जो है कला के लिए होता है उसके सपोर्टर रहे ऑस्कर वाइल्ड। मोरल चॉइस इज एवरीथिंग इन नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, तो अगर बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस का तो 1812 में पैदा हुए थे और 1870 में इनका डेथ होता है। चार्ल्स डिकेंस की बात करते हैं, इनका प्रत्येक नावल का जो थीम होता है वो मॉरल चॉइस होता है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउदे आर कॉल्ड लेक पोएट्स, तो लेक पोएट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, साउदे। पिकविक पेपर्स की बात करते हैं तो पिकविक पेपर्स आया था 1837 में, और 1837 में विक्टोरियन ईरा भी शुरू होता है। ये फर्स्ट नावल है चार्ल्स डिकेंस का, फिर बता दे रहा हूँ 1812 में पैदा हुए थे, 1870 में इनका डेथ होता है। विक्टोरियन नावेलिस्ट हैं, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में, और पिकविक पेपर आया था 1837 में। जेन आयर की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक वर्क है, ठीक है, ये वर्क ऑफ चार्लेट ब्रेंटे का एक वर्क है जेन आयर, और जेन आयर आया था 1847 में। चार्लेट ब्रेंटे की बात करते हैं तो 1816 में पैदा होती हैं, और 1855 में इनका डेथ हो जाता है। फ्रेंड्स चार्लेट ब्रेंटे का इंग्लिश नावलिस्ट हैं, ठीक है, इंग्लिश नावलिस्ट हैं। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की बात करते हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आया था 1678 में, और एक क्रिश्चियन एलेगरीज है। क्या है? क्रिश्चियन एलेगरी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया वर्क है। जॉन बनियान की बात करते हैं तो 1628 में पैदा होते हैं, 1855 में इनका डेथ होता है, और जॉन बनियान भी इंग्लिश राइटर हैं, और सबसे बड़ी बात क्यों बता दें, प्यूरिटन प्रीचर भी इन्हें कहा जाता है, प्यूरिटन प्रीचर। ओल्ड मैन एंड सी की बात करते हैं, एक फिक्शनल नावल है, ओल्ड मैन एंड सी इज नॉवेल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो सबसे पहले ओल्ड मैन एंड द सी की बात करते हैं। एक आपको बता दें ये नोवेला है, क्या है? नोवेला है, पहली बात। दूसरा 1950 में लिखा गया था, ठीक, एक तो फिक्शनल है, और यह पब्लिशिंग जो डेट है 1952 है, 1950 में लिखा गया, 1952 में पब्लिश है, ये राइटिंग है। हेमिंग्वे की बात करते हैं भाई साहब तो 1899 में ये पैदा होते हैं, और 1961 में ये मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है। और आपको बता दो अर्नेस्ट हेमिंग्वे अमेरिकन नावेलिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं 177 का मील ऑन द फ्लॉस इज नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट। तो पहले तो मील ऑन द फ्लॉस की बात कर लेते हैं। मील ऑन द फ्लॉस फ्रेंड 1816 में आया था, 1860 में। और जॉर्ज एलियट की अगर बात करते हैं तो जॉर्ज एलियट का जन्म 1819 में हुआ था। उनकी बहन है, नहीं सॉरी उनकी नहीं, इमली ब्रंटे हैं उनकी बहन, चार्लेट ब्रंटे की। 3 सिस्टर्स हैं ब्रंटे सिस्टर्स, बताएंगे आगे। 1819 में जॉर्ज एलियट पैदा होती हैं, और 1880 में इनका डेथ हो जाता है। इंग्लिश नावलिस्ट हैं, और इनका निकनेम है मैरी एन इवांस, ये भी ध्यान रखिए, इनका निकनेम है मैरी एन इवांस, जो है जॉर्ज एलियट का निकनेम है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक वॉज फेमस फॉर हिज मिस्टिसिज्म, तो विलियम ब्लैक की बात कर रहा है।
ही रोट द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। देखिए इसी में उन्होंने मिल्टन को बोला था, तो मिल्टन इज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, याद आ रहा है ना, तो वो इसी वर्क्स में बोला था। बात कर लेते हैं द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल 1790 में आया था फ्रेंड्स, किसके द्वारा? विलियम ब्लैक के द्वारा। विलियम ब्लैक की बात करते हैं तो 1757 में यह पैदा होते हैं, 1827 में इनका डेथ होता है। इंग्लिश पोएट हैं, कौन? विलियम ब्लैक। सेंसुअसनेस जो होता है वो चीफ फीचर ऑफ किड्स पोएट्री। हाँ, किड्स के पोएट्री का क्या है? एक फीचर है सेंसुअसनेस, कामुकता जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामुकता। किड्स की अगर बात करते हैं तो 1795 में पैदा होते हैं, 1821 में इनका डेथ होता है। सेंसुअसनेस इनके पोइट्री का फीचर होता है, मेन फीचर होता है। प्राइड्स एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं फ्रेंड्स, नावल ऑफ जेन ऑस्टिन, इट्स हीरोइन ऑफ इम्मा। इसकी हीरोइन कौन है? इम्मा है। पहले तो प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करते हैं, ये तो इसलिए सेकेंड नावल है। जेन ऑस्टिन का क्या है? सेकेंड नावल है, यह भी ध्यान रखिएगा। पहली बात 1813 में आया है। दूसरी बात जेन ऑस्टिन की अगर बात करते हैं तो 1775 में पैदा होती हैं, 1817 में इनका डेथ होता है, और इंग्लिश नावेलिस्ट हैं जेन ऑस्टिन। मिसेस डॉल्वे की बात करते हैं। सबसे पहले मिसेस डॉल्वे जो एक बता दें आपको, एक वर्जीनिया वुल्फ का नॉवेल है, एक चीज़, ठीक है, 1925 में देखने को मिलता है। दूसरी बात, तीसरी है कि मिसेस डॉल्वे का पूरा नाम क्लारिसा है, क्लारिसा डॉल्वे है, और इनके बारे में इस नावल में फुल्ली डिटेल में वर्णन किया है वर्जीनिया वुल्फ ने। बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, तो 1882 में पैदा होती हैं और 1941 में इनका डेथ होता है। डन। हाइपेरियन की बात करते हैं। हाइपेरियन इज एन एपिक ऑफ किड्स। तो हाइपेरियन जो है एपिक पोयम है, जो 1820 में देखने को मिलता है। हाइपेरियन एपिक पोयम है जॉन किट्स का। किट्स की बताए हैं तो अगर 1795 में पैदा होते हैं, 1821 में इनका डेथ होता है। और ये पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन, लिसन वंस अगेन, अ पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में जो सेकेंड जनरेशन के लोग थे उनमें से एक है। तो सेकेंड जनरेशन में कौन आता है? एक तो किट्स आते हैं, दूसरे सेल्ली आते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन आते हैं तीसरे नंबर पे। लिसन वंस अगेन, किट्स, सेल्ली, लॉर्ड बायरन जो है सेकेंड जनरेशन के पोएट हैं रोमांटिक रिवाइवल के। आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं लेडी चैटरलिस लवर के बारे में। वाज बैंड फॉर इट्स सेक्सुअल फ्रीडम, यानी सेक्सुअल स्वतंत्रता के लिए इसको बैंड कर दिया गया था। कब आया था? तो 1928 में सेक्रेटली आया था, प्राइवेटली आया था। ओरिजिनली तो पब्लिश होता 1928 में, 1929 में पब्लिश होता स्पेन, फ्रांस, इसमें नहीं, फ्लोरेंस में तो ये हुआ था 1928 में, फ्लोरेंस में हुआ था। स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह में 1929 में होता है। एक नावल है, ठीक है, किसके द्वारा है? तो बाय D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया एक नावल है। 184 की बात करते हैं। लूसी पोयम रिजेंबल्स कैरेक्टर ऑफ डोरोथी। जो लूसी थी उसको डोरोथी से रिजेंबल किया गया है, उसकी तुलना उसी की तरह थी, कह सकते हैं। फेट इज अ ग्रेट पावर ऑफ हार्डीज नावल। हार्डी के नावल्स का सबसे ग्रेट पावर जो है वह फेट है, भाग्य है। हार्डी की अगर बात करते हैं तो 1840 में पैदा हुए थे और 1928 में इनका डेथ होता है। बात करते हैं हम हार्डी का। आपको बता दें 2021 में 1840 यानी हार्डी के डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा था, तो ये मत कहिएगा TGT है तो कहें थॉमस हार्डी को पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वर्क्स एंड दियर एथर या एथर्स एंड दियर वर्क TGT के सिलेबस में, तो किसी भी राइटर के वर्क और उनके राइटर्स को पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रीफेस टू शेक्सपियर की बात करते हैं। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर। आया था कब? 1765 में, 1765 में आया था। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर। सैमुअल बेकेट बिलोंग टू द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, सैमुअल बेकेट थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग करते हैं। फेमस प्ले, उनका फेमस प्ले है वेटिंग फॉर गॉडेट। तो वेटिंग फॉर गॉडेट की बात करते हैं, आया है 1952 में, पहली बात। दूसरा है कि एक प्ले है, क्या है? प्ले है। और सैमुअल बेकेट की बात करते हैं तो इसको हटा करके फिर बता देते हैं। सैमुअल बेकेट फ्रेंड्स एक आयरिश पोएट हैं, या आयरिश प्ले राइट कह सकते हैं, आयरिश प्ले राइट हैं,
ठीक है, ये राइट है। जन्म 1906 में हुआ था, 1989 में इनका डेथ होता है। हम बात करें सैमुअल बेकेट का, एक आयरिश प्ले राइट है, याद रखिएगा। वेटिंग फॉर गोडेट आया था 1952 में। हार्डी एज अ पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट बोले तो आशावादी और पेसिमिस्ट बोले तो निराशावादी, तो ये निराशावादी थे। कौन? थॉमस हार्डी। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज क्रिटिकल एसे ऑफ टी.एस. एलियट। तो ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट जो है टी.एस. एलियट का क्रिटिकल एसे है। मैं अभी इन पर वीडियो बनाया हूँ हाल ही में पीजीटी के तहत। 191 की बात करते हैं। ट्वेल्थ नाइट इज द ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर दैट फॉलोज द क्लासिकल ट्रेंड ऑफ 3 यूनिटीज। सिर्फ यही एक ड्रामा है जो क्लासिकल ट्रेंड को 3 यूनिट यानी प्लेस, ठीक है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, प्लेस है, टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ क्या बोलिए, एक तो प्लेस होता है एक टाइम होता है, आई डोंट नो, भूल गया। प्लेस है, टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक चीज़ और है, भूल गया। तो तीनों यूनिटीज़ को क्या करता है? फॉलो करता है ट्वेल्थ नाइट। तो बात कर लेते हैं ट्वेल्थ नाइट का। पहले तो इसका सब टाइटल जो है व्हाट यू विल है, क्या है? व्हाट यू विल है, व्हाट यू विल। और आपको बता दें रोमांटिक कॉमेडी है जो लगभग 1601 या 1602 में लिखा गया था। हेलेनिज्म की बात करते हैं, किड्स हेलेनिज्म। हेलेनिज्म मैंने बताया है कि लव फॉर ग्रीक कल्चर एंड आर्ट इज कॉल्ड इज किड्स पोएट्री। तो कह रहा है कि अगर किड्स पोएट्री में ग्रीक कल्चर और आर्ट्स के प्रति प्रेम को ही हम हेलेनिज्म बोलते हैं, और किड्स हेलेनिज्म बड़ी फेमस है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी इज फेमस लाइन ऑफ ओड टू ग्रेसियन अर्न। देखिएगा इंडिमियन की भी लाइन है, इंडिमियन का एक लाइन है, तो ब्यूटी की तरह ही है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, तो लेकिन ये ओड टू ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। बात करते हैं 1819 में पब्लिश हुआ था, 1819 में। मेटाफिजिकल पोएट्स की बात करते हैं, जो क्रिटिकल एसे और टी.एस. एलियट, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मेटाफिजिकल पोएट जो है क्रिटिकल एसे है टी.एस. एलियट का, 1888 में पैदा होते हैं, 1965 तक। 1922 में इनका फेमस वर्क आता है द वेस्टलैंड। सेलिंग टू बाइजेंटियम की बात करते हैं एंड सेकेंड कमिंग आर 2 फेमस पोएम ऑफ डब्ल्यू बीट्स। तो सबसे पहले सेलिंग टू बाइजेंटियम की बात करते हैं, एक तो पोएम है 1927 में आया है। अगर बात करते हैं सेकेंड कमिंग का, तो यह भी एक पोएम है, सेकेंड कमिंग भी एक पोएम है, तो ये आया है 1920 में, ठीक। डब्ल्यू बीट्स की बात करते हैं भाई साहब, तो 1865 में पैदा होते हैं और 1939 में इनका डेथ होता है। आयरिश पोएट हैं, ध्यान रखिएगा। एडम बेडे इज नॉवेल ऑफ जॉर्ज एलियट, और वही हम जॉर्ज एलियट की बात कर रहे थे। एडम बेडे कब पब्लिश हुआ था नहीं पता। जॉर्ज एलियट के द्वारा लिखा गया एक नावल है हुज पेन नेम मैरी एन इवांस। मैरी एन इवांस इनका जॉर्ज एलियट का निक नेम है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। एडम बेडे जो है जॉर्ज एलियट द्वारा लिखा गया एक नावल है। लोटस ईटर की बात कर लेते हैं। लोटस ईटर्स जो है टेनिसन के द्वारा लिखा गया एक पोयम है लोटस ईटर, और लोटस ईटर आया था 1832 में, 1832 में आया था। टेनिसन की अगर बात करते हैं तो 1809 में पैदा होते हैं, 1892 में इनका डेथ होता है। ये वुथरिंग हाइट्स की बात कर लेते हैं, ये WU है। वुथरिंग हाइट्स इज अ फेमस नावल ऑफ एमिली ब्रंटे, एक ओनली नावल है एमिली ब्रंटे के द्वारा, सिर्फ एक ही नावल है वुथरिंग हाइट्स, एमिली ब्रंटे। ये बीपीएससी TRE 2 में पूछा गया था वुथरिंग हाइट एमिली ब्रंटे के बारे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेमस नावल है। आया कब था इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आया था 1847 में, 1847 में आया था, ओनली नावल है एमिली ब्रंटे का। एमिली ब्रंटे जो है चार्लेट ब्रंटे की सिस्टर है। और एक बात और बताते हैं, इनका जन्म 1818 में होता है और इनका डेथ है 1848 में, 1848 में। आया कब था वुथरिंग हाइट? 1847 में। ओनली नावल है, सिर्फ नावल, एक ही नावल है भाई साहब, ध्यान रखिएगा, एमिली ब्रंटे का। वर्ड्स लिब्रा इज द फ्रेंच नेम ऑफ फ्री वर्ड्स। तो फ्री वर्ड्स ही वर्ड्स लिब्रा है, फ्रेंच नेम है, ध्यान रखिएगा। एस्पेक्ट ऑफ द नावल की बात कर लेते हैं, बुक बाय AM फॉस्टर। तो सबसे पहले एस्पेक्ट ऑफ द नावल
कोई भी नावल नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो भूल न मत जाइएगा। 1927 में देखने को मिलता है। एक्चुअली एस्पेक्ट ऑफ द नावल जो है ना, ये बुक सीरीज है। क्या है? बुक सीरीज है। किसका? तो ऑफ लेक्चर्स का, लेक्चर्स का, यानी जो पढ़ाया जाता है लेक्चर्स ना, लेक्चर्स का एक बुक सीरीज़ है, ठीक है। और स्पेशली हम फॉस्टर ट्रिनिटी कॉलेज में जब लेक्चर दे रहे थे, उसी लेक्चर्स का एक कलेक्शन है, सीरीज़ है ट्रिनिटी कॉलेज में। ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ है? तो कैम्ब्रिज में। तो वहाँ का लेक्चर से मिला जुला करके किताब बनाया गया एस्पेक्ट ऑफ द नावल, जो 1927 में पब्लिश होता है। हम फॉस्टर की बात करते हैं तो 1879 में पैदा हुए थे और 1970 में इनका डेथ होता है। हम ई एम फॉस्टर की बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट विलियम फॉकनर का। ये यू है। विलियम फॉकनर गॉट नोबेल प्राइज इन 1949। तो एक तो अमेरिकन नावलिस्ट हैं फॉकनर, ठीक है, नावलिस्ट हैं। और 1949 में इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो 1948 में किसको मिला ये बता सकते हैं आप लोग? इसको कमेंट करिए, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है भाई साहब। 1948 में किसको मिला है नोबेल प्राइज़? बात करते हैं इनके जन्म का, तो वो 1897 में पैदा होते हैं। 1962 में इनका डेथ होता है विलियम फॉकनर का, और नावलिस्ट हैं। और इनका एक फिक्शनल सिटी है, जस्ट लाइक वसेक्स और मालगुडी। ये इनका जो फिक्शनल सिटी है वो है योकना फतावाफा। योकना फतावाफा फिक्शनल सिटी है अमेरिका में। रेनबो की बात करते हैं। रेनबो इज अ फेमस नॉवेल ऑफ डी.एच. लॉरेंस। तो रेनबो बोले तो द रेनबो है, 1915 में देखने को मिलता है। डी.एच. लॉरेंस की अगर बात करते हैं तो 1885 में इनका जन्म होता है, 1930 में इनका डेथ होता है। और इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं कौन? डी.एच. लॉरेंस। रेनबो इनका एक नावल है। सेली की बात करते हैं। सेली वाज बेसिकली ए लिरिक पोएट। सेली जो है एक लिरिक पोएट है, और मैंने बताया सेकंड जनरेशन के पोएट हैं, रोमांटिक रिवाइवल के लिरिक पोएट हैं सेली। सेली के अगर जन्म की बात कर लेते हैं तो सेली 1792 में पैदा हुए थे और 1822 में इनको डेथ होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। द व्हील ऑफ फायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये बुक ऑफ विल्सन नाइट। तो विल्सन नाइट के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले 1897 में और 1985 में इनका डेथ होता है। 1897 में पैदा होते हैं, 1985 में इनका डेथ होता है। इनका जो वर्क है द व्हील ऑफ फायर एक एस्से है, और एस्से ऑन शेक्सपियर्स प्ले, एस्से ऑन शेक्सपियर प्लेस, शेक्सपियर के सभी प्लेस के ऊपर एस्से लिखे हैं। इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, और टीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विल्सन नाइट किताबें खूब लिखे हैं शेक्सपियर पर। चलिए बात करते हैं। नोवेला इज इटालियन वर्ड फॉर नावल। नावल के लिए स्पेशली इटालियन वर्ड है नोवेला, नावल से थोड़ा छोटा होता है। पोएटिक जस्टिस की बात करते हैं। जो वर्ड ऑफ सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया एक शब्द है पोएटिक जस्टिस। गाल्सवर्दी टुक हिज लॉ डिग्री इन 1889। 1889 में लॉ डिग्री इन्होंने लिया था गाल्सवर्दी ने। गाल्सवर्दी मैरिड टू वाइफ ऑफ हिज कजिन, अपने चचेरे भाई की पत्नी से शादी कर दिया था, जिनका नाम अदा कूपर पियर्सन था। अदा कूपर पियर्सन था। लगभग 1905 में इन्होंने शादी किया था। 1895 से प्रेम प्रसंग चल रहा था अपने कजिन की वाइफ से। 1895 हाँ, और चला था 1905 तक, और 1905 में आकर के शादी कर लेते हैं। गाल्सवर्दी बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन 1921 में प्रेसिडेंट बनते हैं। गाल्सवर्दी गॉट नोबेल प्राइज 1932। 1932 में नोबेल प्राइज़ मिलता है फारसाइट सागा के लिए। डोनेट प्राइज मनी टू पेन, और जितना भी पैसा मिलता है पेन को डोनेट कर देते हैं। गाल्सवर्दी गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929। ऑर्डर ऑफ मेरिट का मिलता है 1929 को। प्लॉट एंड स्टोरी वाज इंपॉर्टेंट फॉर गाल्सवर्दी। हाँ, प्लॉट और स्टोरी मायने रखता है गाल्सवर्दी के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। गाल्सवर्दी हैड गुड फ्रेंडशिप विद कॉनरैड। कॉनरैड का जितना भी प्ले आया है, नॉवेल आया है फ्रेंड्स, सबका सब सी में बेस्ड रहा है। कॉनरैड का ध्यान रखिएगा, उनके अच्छे मित्र रहे हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स कह सकते हैं, फ्रेंडशिप चलता है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम कॉल्ड फोर विंड्स अपीयर्ड अंडर निक नेम ऑफ जॉन सिन जॉन। तो 1899 में आया था फोर विंड्स और जॉन सिन जॉन के नाम से, ठीक है। जोसेलिन वाज फर्स्ट पब्लिश नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी। तो कह रहा है कि यह भी 1899 या 98 में आया था, 98 या 99 में शायद जोसेलिन। और जोसेलिन भी जॉन सिन जॉन के नाम से लिखा गया नावल है गाल्सवर्दी द्वारा, ध्यान रखिएगा।
गाल्सवर्दी सेड लिटरेचर हैड इट्स ओन रिवार्ड, ये भी उन्होंने बोला है कि लिटरेचर हैज इट्स ओन रिवार्ड। क्या करते हुए, जब उन्होंने 1918 में नाइटहुड की उपाधि को रेफ्यूज कर दिया था, और यही बोलते हुए उन्होंने रेफ्यूज किया था। सिल्वर बॉक्स की बात करते हैं 1906 फर्स्ट प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। स्ट्राइप की बात करते हैं तो 1909 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, कैपिटलिस्ट एंड लेबर। डेविड रॉबर्ट्स जो है लेबरर्स की ओर से लीडर रहते हैं, लेबरर की ओर से डेविड रॉबर्ट्स जो है लीडर रहता है स्ट्राइप में। स्ट्राइप आया था 1909 में। जॉन बिल्डर की बात करते हैं जो कैरेक्टर ऑफ फैमिली मैन, फैमिली मैन भी एक नावल है, जॉन बिल्डर उसमें मेन कैरेक्टर हैं बाय गाल्सवर्दी। जैक बार्थविक और जॉन्स की अगर बात करते हैं तो सिल्वर बॉक्स 1906 में जो आया था उसके कैरेक्टर हैं। और देयर कैन बी ओनली वन मास्टर आर द वर्ड्स ऑफ एंथोनी, तो स्पेशली यह लाइन बोला गया है एंथोनी के द्वारा। टिनाटा कंपनी का शायद मुखिया रहता है एंथोनी स्ट्राइप में। स्ट्राइप आया था 1909 में, उसमें से वर्ड्स किसके हैं, एंथोनी के वर्ड्स हैं, देयर कैन बी ओनली वन मास्टर। फॉरसाइट सागा की बात करते हैं 1922 में पब्लिश होता है। इस फेमस ट्रिलॉजी ऑफ गाल्सवर्दी, ठीक है, फेमस ट्रिलॉजी है फॉरसाइट सागा। मिल्टन वाज बॉर्न एट ब्रिड स्ट्रीट लंदन 1608। मिल्टन जो है 1608 में 9 दिसंबर 1608 में ब्रिड स्ट्रीट लंदन में पैदा होते हैं। ही वॉज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट इन स्कूल, और स्कूल में लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाने जाते थे। ही गॉट हिज एजुकेशन सेंट पॉल, सेंट पॉल से ही उनके फ्रेंड बने थे देवदाटी, देवदाटी जो है इनके फ्रेंड्स बने थे सेंट पॉल से। कैम्ब्रिज से एडवर्ड किंग बने थे। ही इन 1632 ही गॉट हिज एमए, और 1632 में एमए की उपाधि मतलब डिग्री लिया। मास्क ऑफ कॉमर्स जो 1634 में लिखा गया था, परफॉर्म हुआ था डुडुलो कैसल और ला ब्रिज वाटर के सामने। इसीडस की बात करते हैं तो 1637 में लिखा गया था द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। 1643 की बात करते हैं तो ही मैरिड मैरी पावेल, शायद 1642 है, 1642 है फ्रेंड्स, मैरी पावेल पहली पत्नी। 1644 एरपेजिटी का बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, ठीक है, प्रोज वर्क है। 1649 की बात करता है वह सिलेक्टेड फॉरेन सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ पीरियड में, लैटिन सेक्रेटरी चूज किए गए थे, लैटिन सेक्रेटरी 1649 में। इन 1649 यानी 1649 ही रोड द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट सपोर्ट मर्डर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, यानी किंग चार्ल्स के फर्स्ट के मर्डर पर इन्होंने सपोर्ट किया था, और इसी को लिखने की वजह से कॉमनवेल्थ पीरियड में 1649 में लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था। 1657 की अगर बात करते हैं मैरिड कैथरीन वुडक, ये भी फैक्ट्स थोड़ा गलत लग रहा है, ये 1658 है। 1658 में कैथरीन वुडक इनकी सेकेंड वाइफ है, से शादी कर लिया था। और 1652 में मैरी पावेल का डेथ हो जाता है। 1663 ये सही है, 1663 ही मैरिड एलिजाबेथ में, और तीसरी पत्नी एलिजाबेथ मिंसूल से शादी करते हैं तो 1663 में। ही रोड पैराडाइज लॉस्ट बिटवीन 1658 टू 65, तो कह रहा है लगभग 5 सालों तक यह लिखते रहे, और उसके बाद 10 बुक्स के साथ 1667 में पब्लिश होता है, और 1674 में 12 बुक्स के साथ पब्लिश होता है। पहले भी बता चुका हूँ, और लाइनर चल भी रहा है मिल्टन पर, देखते रहिए शाम के समय में 9 बजे। ही सोल्ड कॉपीराइट पैराडाइज लॉस्ट टू सैमुअल साइमन, और सैमुअल साइमन को 5 पाउंड्स में बेचते हैं, ये ब्रिटिश पाउंड है पैराडाइज लॉस्ट। और मिल्टन रोड पैराडाइज रिगेंड ऑन सजेशन ऑफ थॉमस एवुड, थॉमस एवुड के पैराडाइज 1671 में आया था, उनके सजेशन पर लिखते हैं। इट वाज पब्लिश इन 1671, सैमसन एगनिस्ट में 71 में ही आया था, ध्यान रखिएगा। ही डाइड 1674 ड्यू टू गाउट, गाउट मैंने होता है गठिया के रोग से वह 1674 में उनका देहांत हो जाता है। द थीम ऑफ पैराडाइज लास्ट इज जस्टिफाई वे ऑफ गॉड टू मैन, तो गॉड टू मैन ध्यान रखिएगा, ये पैराडाइज लास्ट 1667 में पब्लिश होता है। मिल्टन इन्वोक्स म्यूजिक 3 टाइम्स पैराडाइज लास्ट, तो 3 टाइम्स इन्वोक करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कितने टाइम, 3 टाइम्स इन्वोक्स म्यूजिक को इन्वोक करते हैं पैराडाइज लास्ट में 3 टाइम। मल्टीसिबर की बात करते हैं, आर्किटेक्ट है पांडेमोनियम क्या है, कैपिटल ऑफ हेल। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, माइकल लीड्स एडम एंड यू आउट ऑफ पैराडाइज, तो पैराडाइज से बाहर कौन लेकर जाता है एडम और यू को, तो माइकल है जो गेट से बाहर लाकर छोड़ता है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।